जय हिंद। चलिए समझते हैं आज अव्यय के बारे में। अव्यय क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अव्यय का मतलब होता है अव्यय, अ प्लस व्यय, अ प्लस व्यय, जिसका व्यय न हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिसका व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए अव्यय की परिभाषा के बारे में, तो अव्यय की क्या परिभाषा होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो उसे अव्यय कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे फिर से एक बार। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। चलिए और समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है, जिसे अव्यय कहते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए कि अव्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आज, इधर, उधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए आदि शब्द आते हैं। अव्यय का मतलब जिसका पूरा तरीके से खंडन न हो सके, जो कभी दूसरी में परिवर्तन न हो सके, उसे अव्यय कहते हैं। तो यह वह शब्द हैं जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे आज, इधर, उधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए, इसका कोई इधर उधर नहीं होता है। कोई शब्द जैसे इसमें बात किया जाए तो कोई शब्द विकार नहीं उत्पन्न करता है या अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए समझते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रियात्मक विशेषण, वहीं पे दूसरा है संबंध बोधक, वहीं पे तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। और चलते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है, कौन से शब्द हैं जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, इनकी क्या उत्पत्ति का स्रोत होता है। तो चलिए समझते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं या क्रिया विशेषण ही कहते हैं। जैसे जो फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे क्रिया विशेषण को और समझते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अर्थ में अगर देखा जाए कि अर्थ के प्रकार से या कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार से होते हैं। तो अगर अर्थ की बात किया जाए तो अर्थ देखिए, पहला है क्रिया विशेषण में अगर देखा जाए तो यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में पहला यह है जो स्थानवाचक है। कौन सा है? स्थानवाचक। दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिणामवाचक और चौथा है रीतिवाचक। अब इसके भी देखा जाए स्थानवाचक के भी 2 उपभेद हैं, जैसे स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर आदि शब्द आते हैं। वहीं दिशावाचक की बात करें तो दिशावाचक शब्द इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि शब्द आते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए कालवाचक की, कालवाचक के कितने उपभेद हैं? कालवाचक के 3 उपभेद हैं। जैसा
पहला है समयवाचक, दूसरा है अवधिवाचक, तीसरा है बारंबारतावाचक। समयवाचक की हम बात करते हैं तो इसमें शब्द देखने को मिलता है आज, कल, अभी, तुरंत। समयवाचक में देखने को मिलता है आज, कल, अभी, तुरंत। वहीं पे अवधिवाचक में देखने को शब्द मिलता है रात भर, दिन भर, नित्य दिन, प्रतिदिन आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अगर बारंबारता की बात की जाए, अगर बारंबारता शब्द में क्या है तो यह देखिए, इसका शब्द है हर बार, हर बार, कई बार, प्रतिदिन आदि शब्द आते हैं। वहीं पे परिणामवाचक में अगर देखा जाए, परिणामवाचक में अधिकता का बोध होता है। इसके भी 5 हैं, इसके परिणामवाचक के 5 उपभेद हैं। जैसे अधिकतावाचक है, पर्याप्ति बोधक है, न्यूनता बोधक है, तुलना बोधक है और श्रेणी बोधक आदि शब्द माने जाते हैं। इसके 5 उपभेद माने जाते हैं। वहीं पे अधिकता बोधक शब्द के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं जैसे बहुत, खूब, अत्यंत आदि शब्द आते हैं। वहीं पे पर्याप्त बोधक के बारे में अगर बात किया जाए तो पर्याप्त बोधक शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं बस, यथेष्ट, काफी, ठीक आदि शब्द आते हैं। वहीं न्यूनता की बात की जाए, न्यूनता बोधक की बात की जाए तो कम, अधिक, इतना, उतना आदि शब्द आते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए श्रेणी की, श्रेणी बोधक शब्दों की बात की जाए तो इसमें बारी, बारी, तिल, तिल, थोड़ा, बहुत आदि शब्दों का निर्माण देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं रीतवाचक की बात करता हूँ, रीतवाचक में कैसे कौन कौन से शब्द आते हैं तो इसमें अत्यधिक शब्द हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों का भंडार है ये। तो जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित आदि शब्दों का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि इतना ज़्यादा, अगर रीत का इसमें स्थानवाचक में देखा जाए तो 2 है, कालवाचक में देखा जाए तो 3 है और परिणामवाचक में देखा जाए तो 5 है और रीतकाल में देखा जाए तो शब्दों का भंडार ही देखने को मिलता है। आदि शब्द इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। यह अव्यय का पहला जो है मूल पहला रहा। इसके बाद वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा सा अगले खंड में देखने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।